नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर या निस्ठुर? तो इसका राइट आंसर है निष्ठुर। ये शुद्ध शब्द है निष्ठुर, क्योंकि करुण का अर्थ होता है करुणायुक्त या दयनीय, और जबकि इसका विलोम होना चाहिए निष्ठुर। निष्ठुर यानी कठोर या निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अंतः, अंतरंग, अंतिम या रटंत? इसका राइट आंसर है रटंत। रटंत में अंत प्रत्यय लगा हुआ है, चूंकि प्रत्यय एक ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ रटंत का अगर हम विग्रह करें तो रट धन अंत इसका विग्रह होगा, और इसमें अंत एक प्रत्यय के रूप में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन गृह, सदन निकेतन गह या सादन निकेतन गेह? इसका राइट आंसर है सदन, निकेतन और गृह। घर के पर्यायवाची के लिए इन तीन शब्दों का उपयोग किया जाता है, सदन, निकेतन और गृह। इसके अलावा बात करें तो इसे आवास, भवन और निवास भी कहते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो एक ही तरह के अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ऋण उतार दिया हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ऋणी, उऋणी, उऋण या अनऋण? इसका राइट आंसर है उऋण। उऋण का अर्थ होता है जिसने ऋण उतार दिया हो, उसे उऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना या देने से साफ मना करना? इसका राइट आंसर है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। चूंकि मुहावरे ऐसे शब्द समूह होते हैं जिनका निरंतर उपयोग करने से वो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कुछ विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। इसी तरीके से अंगूर खट्टे होना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यथवत, यथावत, यथवत या याथावत? इसका राइट आंसर है यथावत। यथावत का शुद्ध रूप यथावत है, जहां ता में हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? इसका राइट आंसर है द्विगु समास। चूंकि द्विगु समास ऐसे समास होते हैं जिनमें पहला पद संख्यावाचक या परिमाणवाचक होता है। तो पंचवटी में अगर हम विग्रह करें तो 5 वटों का समाहार, यहाँ पर 5 एक संख्यावाचक शब्द है, तो ये पंचवटी एक द्विगु समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अमर्थ, अभरण, आभरण या आकारण? इसका राइट आंसर है आभरण। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो आ धन भरण, यहाँ पर आ उपसर्ग है। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर कोई नया शब्द बनाए, तो यहाँ आभरण, यहाँ भरण में आ शब्द लगकर आभरण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तिर, तर, तीर या तिर? तिर। इसका राइट आंसर है तीर। चूंकि कमान का अर्थ धनुष से लिया जाता है तो उसका विलोम तीर होता है, तीर अर्थात बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती है? इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार? इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। चूंकि अनुप्रास अलंकार जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति का कोई नियम नहीं होता कि यह आरंभ में हो, मध्य में हो या अंत में हो। चूँकि इस पूरे वाक्य में, इस करुणा कलित हृदय में, यहाँ करुणा कलित में का व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण या आस्था? इसका राइट आंसर है ईश्वर विषयक रति। चूंकि रस काव्यशास्त्र का वह गुण होता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में आनंद, आश्चर्य और विषाद की अनुभूति होती है। जनरली तो रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इस पे भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वे ईश्वर विषयक रति होती है। इसे भगवद रति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। समधन कल्प, समधन कल्प, संधन कल्प या समधन कल्प? इसका राइट आंसर है समधन कल्प। यहाँ माँ में हलंत लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाद में अधिकारी बने, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी? इसका राइट आंसर है सी, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है जो बाद में अधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? किम धन कर, किम धन कर, किम धन कर्ण या किम धन कर? यहाँ राइट आंसर है डी, किम धन कर। यहाँ माँ में विच्छेद के समय हलंत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनें। अनंग धन मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज या अनंग अनग मर्दन मनोज? इसका राइट आंसर है अनंग मदन मनोज। कामदेव को अनंग मदन मनोज भी कहते हैं। इसके अलावा मनोभाव, आत्मभू भी इन्हें कहा जाता है। ये पर्यायवाची शब्द थे जो कि एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो आज के हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।